भारत मंडपम में भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव में वजीर आजम मोदी हुए शामिल। मुल्क के बाशिंदों को महावीर जयंती की दी मुबारकबाद। यादगारी डाक टिकट और सिक्का भी किया जारी। कहा, भगवान महावीर का अमन और यकजहती का पैगाम विकसित भारत की तामीर में मुल्क के लिए तहरीक का है। 22 लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम अपने उरूज पर। राजस्थान के जालोर में विजय शंखनाद रैली से वजीर आजम ने किया खिताब। एक बार फिर 400 पार सीटें जीतने का किया आज़्म। कहा, अपनी हालत के लिए कांग्रेस खुद जिम्मेदार। बांसवाड़ा में इंतखाबी रैली से कर रहे हैं खिताब। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र के वर्धाना में एक बड़ी अवामी रैली से किया खिताब। कहा, भारत को 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने का है ये इलेक्शन। अमित शाह ने बिहार के कटिहार में बदउनवानी और कुनबा परवरी पर इंडिया इत्तेहाद को बनाया हदफ तनकीद। मुर्शिदाबाद में राजनाथ सिंह की रैली। रियासत के नज़्म व नस्क पर ममता हुकूमत की तनकीद। रांची में जेएमएम की उलगलान रैली में इकट्ठा हुए अपोजिशन जमातों के कई लीडरान। सीपीएम लीडर सीताराम येचुरी की किनारा कशी के बाद खराब सेहत का हवाला देकर राहुल गांधी भी रैली में नहीं हुए शामिल। बीजेपी ने बताया बदउनवानों और कुनबा परवरों का जमावड़ा। अपोजिशन के दूसरे लीडरान ने भी इंतखाबी मुहिम में झोंकी ताकत। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश के संता में इंतखाबी जलसे से किया खिताब। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अमरोहा की रैली में कांग्रेस और बीजेपी को बनाया हदफ तनकीद। सीपीआईएम लीडर सीताराम येचुरी केरल में कर रहे हैं इंतखाबी तशहीर। कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट में भारत के डी गुकेश की शानदार कारकर्दगी। 13वें राउंड में फ्रांस के ग्रांड मास्टर एली रेजा फिरोजिया को शिकस्त देकर पहुंचे टॉप पर। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जैन मत के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के 2550वें यौम पैदाइश की तकरीब में शिरकत की। ये प्रोग्राम प्रगति मैदान में वाक़े भारत मंडपम में मुनक़्क़िद किया गया। वज़ीर आज़म ने भगवान महावीर की मूर्ति पर गुलहाए अक़ीदत नज़र किए। उन्होंने संतों से आशीर्वाद हासिल किया। 2550वें निर्वाण महोत्सव के इफ्तिताह के मौके पर एक यादगारी टिकट और सिक्का जारी किया गया। वज़ीर आज़म ने भारत के रूहानियत को मुल्क की रूह करार दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर हर किसी को यह अहद करना चाहिए कि वो बहस व मुबाहिसे से निकलने वाले अमृत को आगे लेकर जाएंगे। देश के लिए अमृतकाल का विचार ये केवल एक बड़ा संकल्प ही ऐसा नहीं है, ये भारत की वो आध्यात्मिक प्रेरणा है जो हमें अमरता और शाश्वतता को जीना सिखाती है। हम 2500 वर्ष बाद भी आज भगवान महावीर का निर्वाण दिवस मना रहे हैं। सदियों और सहस्त्राब्दियों में सोचने का ये सामर्थ्य, ये दूरदर्शी और दूरगामी सोच, इसलिए ही भारत न केवल विश्व की सबसे प्राचीन जीवित सभ्यता है, बल्कि मानवता का सुरक्षित ठिकाना भी है। ये भारत ही है जो स्वयं के लिए नहीं, सर्वम के लिए सोचता है।
ये भारत ही है जो स्व की नहीं सर्वस्व की भावना करता है। ये भारत ही है जो अहम नहीं वयम की सोचता है। जंगो जदाल के शिकार दुनिया के सामने वजीर आजम ने भारत के सदियों पुराने सच्चाई, अदम तशद्दुद, मसावात और इंसानियत के पैगाम को दोहराया। वैश्विक संघर्षों के बीच देश युद्धरत हो रहे हैं। ऐसे में हमारे तीर्थंकरों की शिक्षाएं और भी महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने मानवता को वाद विवाद से बचाने के लिए अनेकांतवाद और शातवाद जैसे दर्शन दिए हैं। अनेकांतवाद यानी एक विषय के अनेक पहलुओं को समझना, दूसरों के दृष्टिकोण को भी देखने और स्वीकारने की उदारता वाला। आस्था की ऐसी मुक्त व्याख्या, यही तो भारत की विशेषता है और यही भारत का मानवता को संदेश है। साथियों, आज संघर्षों में फंसी दुनिया भारत से शांति की अपेक्षा कर रही है। नए भारत के इस नई भूमिका का श्रेय हमारे बढ़ते सामर्थ्य और विदेश नीति को दिया जा रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें हमारी सांस्कृतिक छवि का बहुत बड़ा योगदान है। महावीर जयंती के मौके पर जैन पैरोकारों की एक बड़ी तादाद आज अहमदाबाद पहुंची ताकि वो दीक्षा ले सके। जैन पैरोकार ढोल नगाड़ों के साथ दीक्षा के लिए जाते देखे गए। दीक्षा हासिल करने के लिए इस तरीके को संयम लेना भी कहा जाता है। महावीर जयंती जैन धर्म के पैरोकारों के लिए बहुत खास दिन है। लोकसभा इंतखाबात को लेकर तमाम पार्टियों की मुहिम तेज रफ्तारी से जारी है। इस सिलसिले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज राजस्थान पहुंचे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले जालोर में एक बड़े जलसा-ए-आम में शिरकत की। उन्होंने लोगों को खुश आमदीद कहा और इस दौरान रैली में जमा होने वाले बहुत बड़े हुजूम में हैरत अंगेज जोश व खरोश देखा गया। विजय शंखनाद रैली से खिताब करते हुए उन्होंने एनडीए 400 पार का नारा लगाया। उन्होंने कांग्रेस को भी निशाना बनाया। इस सीट पर दूसरे मरहले में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। जालोर की रैली में पीएम ने अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद पर भी सख्त मजम्मत की उनकी और वजीर आजम ने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि जिस पार्टी के पास कभी 400 मेंबराने पार्लियामेंट थे, आज उसे उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। देश को 2014 के पहले जो हालात थे, वो हालात वापस नहीं चाहिए। हर कोई कांग्रेस की कमजोर सरकार को आते जाने वाले लोग भी धमकाते थे और हर कोई देश को लूटने में जुटा था। प्रधानमंत्री को तो कोई पूछता ही नहीं था। सरकार रिमोट कंट्रोल से चला करती थी। जिस पार्टी ने कभी 400 सांसद जीते थे उनके, आज वो 300 सीट पे चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। आज कांग्रेस की हालत ये है, उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। इन्होंने अवसरवादी इंडी अलायंस बना लिया है। उसकी पतंग उड़ने से पहले ही कट गई है। कहने को तो गठबंधन है, लेकिन अब हालत देखिए, कई राज्य हैं जहां एक गठबंधन वाले ही आपस में लड़ रहे हैं। इस लोकसभा के चुनाव में देश में 25% सीटें ऐसी हैं
जहां ये गठबंधन के लोग एक दूसरे को मारने काटने में लगे हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अगर जिसको चुनाव के पहले इतनी लड़ाई चल रही है, तो चुनाव के बाद लूट के लिए तो कितना ज्यादा लड़ाई लड़ेंगे, इसकी कल्पना कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा आज महाराष्ट्र और कर्नाटक का दौरा कर रहे हैं। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि अवाम ने मुल्क को एक मुस्तहकम हुकूमत दी, जिसके नतीजे में हमने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से मजहबी जुल्म और सितम की वजह से भारत आने वाले पनाह गुज़ीरों को शहरियत देने के लिए CAA नाफिज किया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन 2047 तक मुल्क को तरक्की याफ्ता भारत बनाने का इलेक्शन है। यह चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में भारत को 2024 के बाद 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प है, उसका चुनाव है। इसको हमको ध्यान में रखना है। जेपी नड्डा ने कहा कि वजीर आजम मोदी के आने के बाद काफी तब्दीली आई है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति की परिभाषा बदल दी है। भारत की राजनीति का तौर तरीका बदल दिया है। भारत की राजनीति के चलने का रास्ता बदल दिया है और भारत की राजनीति में जिसे कहा जाए कि एक परिवर्तन लाया है। पहले की राजनीति क्या होती थी? लोगों को चुनाव में अच्छे सब्ज बाग दिखाओ, अच्छे नारे लगाओ, अच्छे तरीके से लोभ लुभावने वाले वायदे करो और बाद में भूल जाओ, और हो सके तो वोट बैंक की राजनीति करो। लेकिन मोदी जी के आने के बाद भारत की राजनीति वोटर के प्रति जिम्मेदारी की राजनीति हो गई। मरकजी वजीर अमित शाह ने बिहार के कटिहार में अवामी जलसे से खिताब किया। उन्होंने कटिहार से बीजेपी उम्मीदवार को कामयाब बनाने के लिए अवाम से अपील की और कहा कि इस मुल्क से पीएम मोदी ने कुनबा परवरी और जात पात को खत्म कर दिया है। जहां जहां जाते हैं लोग मोदी 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 के नारे लगाते हैं। भाइयों और बहनों, कटिहार वालों, मैं आज आपको कहने आया हूं, आप मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं ना? जोर से बोले, चाहते हैं ना? तो हमारे भाई गोस्वामी जी के निशान तीर पर दिया हुआ एक एक वोट नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगा। भाइयों और बहनों, मोदी जी ने इस देश में से परिवारवाद को नाबूद किया है। मोदी जी ने जातिवाद और तुष्टीकरण को भी समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आगे बढ़ते हैं। मरकजी वजीर राजनाथ सिंह ने मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक जलसा आम से खिताब किया। कांग्रेस पर निशाना लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी लीडर कहते रहे कि गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी नहीं हटी। बीजेपी हुकूमत में 25 करोड़ लोग खत इफ्लास से बाहर आ गए। नीति आयोग ने खुद ये बात कही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भारत के प्रधानमंत्री थे, वह भी बार बार कहते थे कि मैं भारत से गरीबी मिटाना चाहता हूं। इंदिरा जी आई, इंदिरा जी ने भी कहा मैं गरीबी मिटाना चाहता हूं। और राजीव गांधी जी आए, उन्होंने भी कहा कि मैं गरीबी मिटाना चाहता हूं। लेकिन बहनों भाइयों, गरीबी नहीं मिट पाई। पहली बार आजाद भारत में हुआ है कि यह मैं नहीं कह रहा हूं, पीएम नहीं कह रहे हैं, नीति आयोग ने कहा है, दुनिया के बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि मोदी जी के भारत का प्रधानमंत्री बनने के 7-8 वर्षों के अंदर ही भारत से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर हो गए हैं। दरअसल कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम ने CAA 2019 को मनसूख करने की बात कही है।
केरला के तिरुवनंतपुरम में पी चिदम्बरम ने कहा कि अगर इंडी इत्तेहाद की हुकूमत बनती है तो कुछ कवानीन को मनसूख किया जाएगा, तरमीम की जाएगी और उन पर नजरसानी की जाएगी। उन्होंने कहा कि उनमें CAA 2019 सरफहरिस्त है। Will repeal, amend and or review the following sets of laws. Repeal 5 laws. 1. The Citizenship Amendment Act 2019. It is top of the list. 2. The Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act 2020. The Bharatiya Nyaya Second Sanhita, that is the equivalent to IPC. The Bharat Nagrik Suraksha Sanhita, that is the CRPC. And the Bharatiya Saksha Second Act, that is the Evidence Act. These 5 will be totally repealed. Then we have 8 laws which will be repealed and new laws will be made. Then we have 25 laws which will be amended and brought on par with the Constitution. आगे बढ़ते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वायनाड से NDA के उम्मीदवार के सुरेंद्रन को एक खत भेजा है जिसमें उनकी कामयाबी की ख्वाहिश की गई है। खत में PM मोदी ने तहरीर किया है कि बीजेपी के रियासती सदर के तौर पर के सुरेंद्रन ने बेलौस खिदमत के तई पार्टी के मजबूत अज़्म को मौसर तरीके से जाहिर किया। PM ने कहा कि उन्होंने रियासत भर में लाखों अकीदतमंदों के खदशात को उठाया और उनकी आवाज़ बने। वज़ीर आज़म ने यह भी ख्वाहिश जाहिर की कि वायनाड के लोग तजुर्बेकार क़यादत और तेज़ तंजीमी महारत के साथ एक बामानी तब्दीली देखेंगे। अपोजिशन इंडी इत्तेहाद पार्टियां आज रांची में उलगुलान न्याय महारैली मुनक़िद कर रही हैं। रैली में अपोजिशन इत्तेहाद के बड़े बड़े रहनुमा जमा हुए हैं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल की अहलिया सुनीता केजरीवाल, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला समेत कई लीडरान रैली में हिस्सा ले रहे हैं। जलसे के लिए एक बड़ा स्टेज और पंडाल तैयार किया गया है। अपोजिशन लीडर कह रहे हैं कि ये रैली तब्दीली का पैगाम देगी। ताहम राहुल गांधी ने खराबी सेहत की वजह से रैली में शिरकत नहीं की। कबल-अज़ी बाएं बाजू के रहनुमा सीताराम येचूरी भी केरला में इंतखाबी मुहिम का हवाला देते हुए रैली से किनारा कर लिए। आगे बढ़ते हैं। झारखंड की रांची में इंडी इत्तेहाद के जमातों की उलगुलान न्याय महारैली को निशाना बनाते हुए बीजेपी लीडर प्रतुल शहदेव ने इसे बदउनवान लोगों का इज्तिमा करार दिया। उलगुलान आदिवासी अस्मिता से, आदिवासियों के संघर्ष से जुड़ा बहुत पवित्र शब्द है जिसे भगवान बिरसा मुंडा जी ने 1895 से 1900 के अपने आंदोलन में जिसका प्रयोग किया था। और ये तो भ्रष्टाचारियों का, टुकड़े टुकड़े गैंग का, परिवारवादियों का महाजुटान है। इसे उलगुलान कहना बिल्कुल उचित नहीं है। बाड़मेर से बीजेपी उम्मीदवार कैलाश चौधरी ने कहा कि PM मोदी ने गरीबों की फलाह व बहबूद के लिए बहुत काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वालों ने हकीकत में अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रही है और जो वोट बैंक टूट रहा है वो कांग्रेस का टूट रहा है। हमारा कोई वोट बैंक नहीं टूट रहा। हमारा जो पहले से ही जो भारतीय जनता पार्टी के पिछले टाइम में जो मत दिया था वो तो भारतीय जनता पार्टी को दे ही रहे। जो वोट टूटा है वो कांग्रेस का टूटा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो जो पिछला मार्जिन था उससे भी ज़्यादा मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से आ रही है बाड़मेर जैसलमेर में भी। मरकजी वजीर और बीजेपी के सीनियर लीडर अनुराग सिंह ठाकुर ने इंडी इत्तेहाद पर हमला करते हुए कहा कि इस बार फिर बदउनवानों के इत्तेहाद की शिकस्त होगी। इस बार फिर इन भ्रष्टाचारियों के गठबंधन की सफाई होगी। लोगों ने मन पक्का बना लिया है। और राहुल जी को मैं इतना कहना चाहता हूं, ना 2014 में ना 2019 में आपको जनता ने जिताया। इस बार भी कांग्रेस की लड़ाई केवल 40 पार करने की है और भाजपा को जनता पूर्ण बहुमत और 400 पार करने का आशीर्वाद देगी। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस मुल्क को कमजोर करने का सोचती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस खुशामद की सियासत करती है। कांग्रेस देश को कमजोर करने की सोचती है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे उस विधानसभा कॉम्प्लेक्स में लगते हैं जहां कांग्रेस का राज्यसभा सांसद चुनकर आता है तो कांग्रेस चुप रहती है। बम विस्फोट कर्नाटक में होते हैं और आप उस पे भी मूक दर्शक बन के रहते हैं। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कितनी करेगी? देश को कमजोर करके विदेशी ताकतों का कितना सहयोग लेगी?
क्योंकि इनके बयान उन लोगों से मिलते हैं जो भारत को कमजोर देखना चाहते हैं। बीएसपी सरबराह मायावती ने आज उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक जलसायाम से खिताब किया। बीजेपी और साबिका कांग्रेस हुकूमत को निशाना बनाते हुए मायावती ने कहा कि मौजूदा बीजेपी हुकूमत ने किसानों का खास ख्याल नहीं रखा है। आपका ये जो क्षेत्र है अमरोहा, तो ये कारीगरी के साथ साथ किसानी के भी मामले में काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर काफ़ी खेती होती है, लेकिन वर्तमान बीजेपी की सरकार ने किसानों का विशेष ध्यान नहीं रखा है। लोकसभा इंतखाबात 2024 की मुहिम अपने उरूज पर है। तमिलनाडु बीजेपी के सदर और कोयम्बटूर के बीजेपी उम्मीदवार के अन्नामलाई ने केरला के कोल्लम लोकसभा हलके में बीजेपी उम्मीदवार जी कृष्ण कुमार के लिए रोड शो किया। रोड शो में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रोड शो के दौरान लोगों ने फूलों की बारिश से अन्नामलाई का खैर मकदम किया। लोगों की तरफ से मिलने वाली जबरदस्त हिमायत से हौसला पाकर अन्नामलाई ने लोगों से बीजेपी के हक में वोट देने की अपील की। इससे पहले केरला के वायनाड में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जिला कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी पीएम सुधाकरण ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। बीजेपी में शामिल होने के बाद सुधाकरण ने कहा कि मौजूदा एमपी और वायनाड लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार राहुल गांधी पार्टी के जिलाई रहनुमाओं के लिए नाकाबिल रसाई हैं। सुधाकरण ने कहा कि अगर वो मेरी पहुंच से बाहर है तो एक आम आदमी की हालत का तस्वुर करें। उन्हें 5 साल का वक्त दिया गया। अगर हम एक और म्याद देते हैं तो ये वायनाड की तरक्की के इम्कानात को तबाह कर देगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि राहुल गांधी 26 अप्रैल के बाद किसी और हलके से पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे और अब वो अमेठी की तरह वायनाड को छोड़ेंगे। दिल्ली कांग्रेस हेडक्वार्टर में आज पार्टी के मरकजी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी समेत पंजाब के सीनियर लीडर भी मौजूद थे। मीटिंग का मकसद बिहार, पंजाब और हरियाणा की लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर तबादला ख्याल करना था। कांग्रेस के मरकजी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हफ्ते को भी मुनक्किद हुई थी। और बैनुल-अक़वामी खबरों में इसराइल और हमास के दरमियान जंग शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। फ़लस्तीनी अफसरान का कहना है कि मगरबी किनारे में इसराइली हमलों में 14 अफराद मारे गए हैं, जिसमें एम्बुलेंस ड्राइवर की मौत हो गई। ये हमला नूर शम्स मुहाजिर कैंप पर हुआ। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने कहा कि उन्होंने कैंप से कई लाशें बरामद की हैं। इसराइली फ़ौज ने कहा कि उसकी फ़ोर्स ने जुमेरात को शुरू होने वाले ऑपरेशन के दौरान 10 दहशतगर्दों को हलाक और 8 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया है। और तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने हफ्ते के रोज इस्तांबुल में फ़लस्तीनी इस्लामी ग्रुप हमास के सरबराह इस्माइल हानिया से मुलाकात की। इस मुलाकात में जंगबंदी के साथ साथ गज़ा में इंसानी इमदाद की कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया गया। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलात में इजाफा होता नजर आ रहा है। इसराइल के अवाम इंतखाबात और गज़ा से यरगमालियों की घर वापसी का मुतालबा करते हुए सड़कों पर निकल आए हैं। इस हवाले से लोग हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। लोग नेतन्याहू को सिक्योरिटी की नाकामियों का जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि नेतन्याहू ने गज़ा में इसराइली मुहिम जारी रखने का वादा किया है। अमरीकी अवानी नुमाइंदगान ने कल यूक्रेन, इसराइल और दीगर अमरीकी इत्तेहादियों जैसे ताइवान के लिए $95 बिलियन की गैर मुल्की इमदाद को मंजूरी दे दी है। दर हकीकत महीनों के बाद डेमोक्रेट और रिपब्लिकन कानून साज रूस की जारियत को रोकने के लिए एक बार फिर इकट्ठा हुए। ताहम रिपब्लिकन पार्टी के कई अरकान पार्लियामेंट ने इस फैसले की शदीद मुखालफत की। और खेल की खबरों में कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट अपने आखिरी मरहले में पहुंच गया है। अब मुकाबले में सिर्फ एक राउंड रह गया है। 13वें राउंड में भारत के डी गुकेश ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए फ्रांस के एलिरेजो फिरोजिया को शिकस्त दी। इस जीत के बाद डी गुकेश 8.5 पॉइंट्स के साथ अकेले टॉप पर हैं। गुकेश का मुकाबला 14वें राउंड में नाकामोरा से होगा।
और आईपीएल के रवां सीजन का 36वां मैच आज कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान खेला जाएगा। ये मैच ईडन गार्डन कोलकाता में खेला जाएगा। केकेआर की टीम जबरदस्त फॉर्म में है, वहीं दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम खराब फॉर्म से गुजर रही है। दिन के दूसरे मैच में पंजाब किंग्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। 2022 की चैंपियन गुजरात टाइटंस इस सीजन में अब तक अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पाई है और 7 में से 4 मैच हारने के बाद 8वीं पोजीशन पर है, जबकि पंजाब किंग्स सिर्फ 2 जीत के साथ 9वें नंबर पर है। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब। गर्मियों में बढ़ता हुआ दर्जे हरारत सेहत के कई मसाइल का बास बन सकता है। यही नहीं, दोपहर के वक्त चलने वाली हीट वेव्स यानी लू आपकी तबीयत खराब कर सकती है। इसलिए अपनी सेहत का रखें ख्याल ताकि बीमारियों से रह सके महफूज। मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में आपके हर सवाल का जवाब देंगे हमारे माहिर डॉक्टर। बताएंगे आपको सेहतमंद जिंदगी का राज ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज। सवाल पूछने के लिए आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हेलो डॉक्टर, हर जुमेरात शाम 4 बजे बराह रास्त सिर्फ डीडी उर्दू पर।